दोस्तों ऑफलाइन से काटा हुआ रसीद कुछ इस तरह का रसीद है जो कर्मचारी से काटा हुआ रसीद होता है या आपके पास है, लेकिन जब इसे रसीद को आप इंटरनेट पर खाता खेसरा डालकर सर्च करते हैं तो उसमें जो आपका नाम नहीं आ पाता है, यानी इस रसीद में जो डिटेल्स है वह इंटरनेट पर नहीं शो करता है। इसका यह मतलब है कि आपका जो रसीद है इंटरनेट पर चढ़ा हुआ नहीं है। इसे आपको कैसे चढ़ाना होगा? इसे चढ़ाने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है। नया वेबसाइट है परिमार्जन प्लस। अब परिमार्जन प्लस वेबसाइट से जो आप बहुत ही आसानी से छूटे हुए जामंदी को ऑनलाइन चढ़ा सकते हैं। आपका नाम अगर इंटरनेट पर नहीं चढ़ा हुआ है लेकिन पुराना रसीद कटा हुआ है तो चलिए आपको अपना छूटे हुए जामंदी को ऑनलाइन इंटरनेट पर कैसे चढ़ाना है आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। अपने ज़मीन को इंटरनेट पर चढ़ाने के लिए आपको आ जाना है अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर के क्रोम ब्राउज़र में और वहाँ पर आपको टाइप करना है biharbhumi.gov.in। अब जैसे यहाँ पर आ जाइएगा और इसके बाद गूगल में टाइप कीजिएगा और इसके बाद सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पर इस प्रकार का आपका डिस्प्ले देखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोग बता दूं, बिहार सरकार का भूमि संबंधी जो भी कार्य होता है इसी वेबसाइट से किया जाता है। तो हम यहाँ पर आ गए, इसे हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देंगे। यहाँ पर आएंगे तो आपको देखेंगे परिमार्जन प्लस वेबसाइट है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, न्यू वाली वेबसाइट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार परिमार्जन प्लस है। यहाँ पर आप डिजिटल जामंदी में सुधार कर सकते हैं और कंपटीशन है छोटे हुए जामंदी का डिलीशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको रेड कलर का दिखता होगा, उसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पहले लॉगिन करने के लिए पॉपअप दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम चलिए इसे ओके कर देते हैं। इसके बाद आप लॉगिन वाले डैशबोर्ड पर आ जाइएगा। यहाँ पर आने के बाद अगर आप पास में आईडी पासवर्ड है तो यहाँ पर सिटीजन वाले ऑप्शन पर जाकर आपका जो भी मोबाइल नंबर है कैप्चा डालकर साइन इन कर देंगे। अगर नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन दिखने को मिलता होगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आइएगा तो आप देखिएगा यूजर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो पर्सनल डिटेल्स है जैसे कि नाम, डॉब, जेंडर में महिला पुरुष है, कैटेगरी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसका जो एक साथ में आपको वहाँ पर रिलेटिव का मोबाइल नंबर देना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ इसके बाद आपको यहाँ पर रिलेटिव को सेलेक्ट कर लेना है, किसका आपने नंबर दिया है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ईमेल आईडी डाल देंगे और ईमेल आईडी डालने के बाद आपको आगे तरफ आपको देखने को मिलेगा एड्रेस डिटेल्स। तो आपको एड्रेस डिटेल्स वाले ऑप्शन में जाकर जो भी आपका एड्रेस है वो आपको फिल करना होगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप लोग बता दूं, यहाँ पर एड्रेस में आपका जो भी ग्राम है, ठीक है, आपका जो भी टाउन सिटी विलेज है वो आपको यहाँ पर सर्च डालना है। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन है, स्टेट, पिन कोड कौन सा है और इसके बाद कैप्चा डालकर रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नया आईडी पासवर्ड को बना लेंगे और नया आईडी पासवर्ड बनाने के बाद आप यहाँ पर इसी के नीचे में जस्ट देखेंगे तो आपको लॉगिन वाला ऑप्शन दिखने को मिलता होगा। इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कि दो प्रकार का आपको ऑप्शन दिखने मिलता है, सिटीजन वाले ऑप्शन, तो इसी पर आपको क्लिक करना है, अपना नंबर डाल देना है। ठीक है, इसके बाद कैप्चा डाल देना है, OTP डालकर और कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर लॉगिन हो जाइएगा सक्सेसफुली इस वेबसाइट पर। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर परिमार्जन हेतु आवेदन करें, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आइएगा तो आपका बेसिक डिटेल्स जो भी है वो सभी आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे डिजिटलाइजेशन जामंदी में सुधार और कंप्यूटराइजेशन है छोटे हुए जामंदी का डिजिटलाइजेशन, तो इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों आपको यहाँ पर कंप्यूटराइजेशन छोटे हुए जामंदी का डिजिटलाइजेशन वाला ऑप्शन रेड कलर है, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कौन सी ज़िला में आपका ज़मीन है वो सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सी अंचल के अंतर्गत आपका जो ज़मीन आता है वो अंचल को सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर मौजा को सेलेक्ट कर लेना है, कौन सी मौजा में आपका ये ज़मीन है, कौन सी मौजा के अंतर्गत आपका ज़मीन आता है। वहाँ पर आपको जैसे मौजा के जस्ट बगल में आपको थाना नंबर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप मौजा को सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपको हल्का नंबर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉपी वाले ऑप्शन है, इस पर आपको ड्राफ्ट कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास में उपरोक्त में से सूचना कोई उपलब्ध नहीं तो इसे आप खाली छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास में होल्डिंग नंबर, तेजी नंबर, इसके बाद वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, जामंदी संख्या, जामंदी वर्ष, ये अगर आपके पास में नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद अगर है तो डाल दीजिए, वरना आप इसे
नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाकर इसे आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो आपको अगला पेज आ जाएगा। तो अगला पेज में आपको क्या डालना है दोस्तों, हम यहाँ पर इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं और जैसे ही यहाँ पर हम नीचे की तरफ इसे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ऑनलाइन जमाबंदी में वही नाम दर्ज किया जाएगा जो ऑफलाइन जमाबंदी में होगा। यानी इससे पहले आपके पास में जो रसीद होगा वही उसमें जो नाम होगा वही नाम आपको पहले यहाँ पर डालना होगा। रैयत का नाम अब यहाँ पर डाल दीजिएगा, जिसके नाम से ज़मीन है उसका नाम। इसके बाद अभिभावक का नाम, पिता या फिर पति का नाम होता है अभिभावक में, तो उसका आपको डाल देना है। इसके बाद रिश्ता में क्या लगता है, अब जैसे यहाँ पर रिश्ता वाला ऑप्शन खुल जाएगा तो आपको बहुत सारे रिश्ता का या फिर रिलेशन है वो आपको इसमें दिखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर पिता है तो पिता, पति है तो पति, बाकी इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जैसे ही सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसके बाद आपको जाति वाले ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेना है कौन सी जाति है। इसके बाद आपको यहाँ पर महिला है या फिर पुरुष है, लिंग वाले ऑप्शन में जाकर और वहाँ पर आपको पुरुष या महिला है वो आपको डाल देना है। इसके बाद पता वाले ऑप्शन में जाकर पता आपको सही फिल कर लेना है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एड न्यू रो वाले ऑप्शन है। अगर एक से ज़्यादा हिस्सेदार है, अगर 2 आदमी मिलकर ज़मीन खरीदा हुआ है, दोनों का आपको वहाँ पर केवाला पर नाम है, तो उन दोनों का नाम आपको रैयत का नाम वाले ऑप्शन में डालना होगा, हिस्सेदार का नाम डालना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसे एड न्यू रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये बक्सा ओपन हो जाएगा। इसमें आपका जो हिस्सेदार है उनका आपको नाम डाल देना है। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर एक ही आदमी है तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपको यहाँ पर सिंगल आदमी का नाम ही आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम डिलीट कर दिए क्योंकि इस केस में एक ही आदमी के नाम से ये ज़मीन है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर न्यू प्लॉट का आवेदन तैयार करें। ठीक है, इसके लिए दोस्तों आपको आपका जो रसीद होगा उसमें खाता नंबर होगा। ठीक है, उस खाता नंबर को आपको डाल देना है। प्लॉट का जो खेसरा नंबर होता है, प्लॉट नंबर खेसरा नंबर वो डाल देना है। इसके बाद देखेंगे कि निष्पादित क्षेत्र 1 एकड़ में, अगर एकड़ में है तो आपको यहाँ पर 1, 2 एकड़, 3 एकड़ जितना है आपको डालना है। अगर एकड़ में नहीं है तो आपको यहाँ पर 0 कर देना है। ठीक है, इसके बाद निष्पादित क्षेत्र 2 में आपको यहाँ पर डिस्प्ले में डालना है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों यहाँ पर चौहद्दी। चौहद्दी में आपकी ज़मीन के पूर्व कौन है उसका नाम लिखेंगे, आपकी ज़मीन के पश्चिम में कौन है उसका नाम लिखेंगे, आपकी ज़मीन के उत्तर में कौन है उनका नाम लिखेंगे, आपके ज़मीन के दक्षिण में कौन है उनका नाम आपको डाल देना है। आप इसके बाद डालने के बाद एड न्यू रोल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास में और खाता खेसरा से आपका ज़मीन है और उसका भी आप चाहते हैं ज़मीन को इंटरनेट पर चढ़ाने के लिए, तो आपको उसको चढ़ाने के लिए आपको एड न्यू रो वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से यहाँ पर खाता नंबर को डालना है, आपका जो प्लॉट होगा उस प्लॉट का खाता नंबर। इसके बाद खेसरा नंबर जोन सा भी हो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आप देखेंगे एकड़ में है तो एकड़ में, अगर एकड़ में नहीं है तो आपको यहाँ पर 0 कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे डिसमिल में है तो डिसमिल में आपको कितना डिसमिल ज़मीन है वो डाल देना है। इसके बाद आप देखेंगे आपके ज़मीन से पूर्व कौन है, पश्चिम कौन है, उत्तर कौन सा आदमी का नाम है, उन सभी को आपको सही यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको एक बगल में कुल क्षेत्रफल वाला ऑप्शन देखने को मिलता होगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि ड्राफ्ट कॉपी का कुल परिणाम, तो सबसे पहले आपको कुल क्षेत्रफल वाला ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो भी ज़मीन है उसका जो भी कितना डिसमिल हुआ, एकड़ हुआ, आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आप देख लेंगे आपका जो एकड़ में आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 एकड़ 22 डिसमिल, अब पहले आपको यहाँ पर नहीं बताता था कुछ। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वेबसाइट आगे की तरफ आ जाएगी। इसके बाद देखेंगे परिवर्तन के लिए प्राधिकार लगान का आवेदित विवरण आपको यहाँ पर डालना होगा। तो जमाबंदी का मूल लगान आपको मालूम है तो डाल दीजिए, अगर नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर 2, 4, 5, 10 कुछ भी डालकर इसे आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसके बाद देखेंगे कि साल बिक्री खरीद, किस साल में आपने ज़मीन खरीदा वो आपको जो केवाला होगा उस पर लिखा हुआ रहता है। इसके बाद अंतिम लगान वर्ष का सत्र चुने, तो आपने किस साल तक रसीद कटवाया है ऑफलाइन वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको अगला पेज पर आप आ जाइएगा। अगला पेज पर आने के बाद देखेंगे कुछ इस प्रकार का आपको दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोस्तों
जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु दस्तावेज आपको यहाँ पर देना है। तो दस्तावेज में आप देखेंगे कि जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज, तो सबसे ऊपर वाले जो ऑप्शन आपको दिखने को मिलता होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दस्तावेज़ का नाम आपको सेलेक्ट करना है, कौन सी आप दस्तावेज़ को देना चाहते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे दस्तावेज़ का प्रकार आपको दिखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों। रजिस्टर की छायाप्रति, लगान जो रसीद होता है उसका छायाप्रति, अगर आप खतियान हैं तो खतियान का छायाप्रति आप दे सकते हैं यहाँ पर। दाखिल खारिज का शुद्धि प्रमाण पत्र जो होता है उसे भी आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे खतियान की छायाप्रति आप दे सकते हैं। दाखिल खारिज का शुद्धि प्रमाण पत्र दे सकते हैं। भूमि दखल कब्जा का प्रमाण पत्र अगर पास में है तो वो दे सकते हैं। दाखिल खारिज का दे सकते हैं। सरकारी भूमि पर्चा अभिलेख होता है। तो हम यहाँ पर दोस्तों लगान रसीद के छायाप्रति को सेलेक्ट करेंगे, दस्तावेज संख्या हम डालेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आपकी जो रसीद है कटाया होगा उसमें आपको वहाँ पर दस्तावेज़ संख्या लिखा हुआ रहता है। तो दस्तावेज़ संख्या आपको वहाँ पर डाल देना है। इसके बाद दस्तावेज़ की तारीख डाल देना है। तो वहाँ पर देखेंगे तो आपको तारीख भी मिला हुआ रहेगा, ठीक है, उस तारीख को भी आपको डाल देना है। इसके बाद जमा करता अधिकारी का नाम, तो आपको दोस्तों यहाँ पर मालूम नहीं होगा तो आप ऐसे यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके बाद जाति दर्ज करने का दस्तावेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र को सेलेक्ट कर लेना है। दस्तावेज़ संख्या होता है वो आपको डाल देना है। इसके बाद दस्तावेज़ की तारीख डाल देना है। अब दस्तावेज़ को तारीख डालने के बाद जमाकर्ता प्राधिकारी का नाम आपको मालूम है तो डाल दीजिए, वरना आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद एड न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो फिर से आपको यहाँ पर 3 नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर में आप देखेंगे कि पता दर्ज करने का दस्तावेज आपको सेलेक्ट करना होगा। आप जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर पता वाले ऑप्शन में बहुत सारे दस्तावेज देखने को मिलेगा। आधार कार्ड, बिजली बिल, तो आप यहाँ पर सिंपली आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दस्तावेज संख्या में आपको आधार नंबर डाल देना है। इसके बाद दस्तावेज़ को तारीख आपको मालूम है तो डाल दीजिए यहाँ पर, वरना आप इसे अपना मन से भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जारीकर्ता अधिकारी का नाम, तो अभी मालूम नहीं है तो हम यहाँ पर छोड़ देंगे। इसके बाद एड न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही यहाँ पर एड न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको चौथा पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लगान दर्ज करने की दस्तावेज़ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर लगान रसीद को सेलेक्ट करेंगे। रसीद नंबर आपका रसीद पर लिखा हुआ रहता है उसे आपको डाल देना है, तारीख डाल देना है। और इसके बाद यहाँ पर आप CO कर सकते हैं, CO ने जारी किया है तो आप CO कर सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद जैसे यहाँ पर आप ये सब डाल दीजिएगा और इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले 5वां ऑप्शन में आने के लिए पास में अगर कोई सा अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड करने की अगर आपको आवश्यकता है तो आप 5वां को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताने के लिए एड न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। आपको वहाँ पर क्या ऑप्शन मिलता है आपको मैं दिखाने वाला हूँ। अब जैसे यहाँ पर एड न्यू वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अन्य साक्ष्य प्रति अगर आप पास में कुछ है तो आप अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो दोस्तों आप इसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसे हमारे पास में कुछ है नहीं तो हम इसे डिलीट करेंगे। इसके बाद हम इसे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उससे पहले आपको यहाँ पर दस्तावेज अपलोड करें वाले ऑप्शन पर जाकर आपको दस्तावेज को अपलोड करना होगा। दस्तावेज को हम बारी बारी से यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं और चारों यहाँ पर दस्तावेज अपलोड हो चुका है। इसके बाद प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखने को मिलेगा। आप यहाँ पर अच्छा से मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद इसे एक एक करके मिला लीजिएगा। रियत के नाम में कोई तरह की गलती तो नहीं है, उसका पिता या फिर पति या खासा खेसरा चौहद्दी में कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है, सभी चीज़ आप यहाँ पर अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। मिलान करने के बाद आपको इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर एक एक करके आप बारी बारी से चारों डॉक्यूमेंट को आप देख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि शपथ पत्र स्वीकार करें। तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक शपथ पत्र जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अंचल अधिकारी का कार्यालय शपथ पत्र है।
तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैं आपका जो भी नाम होगा, पिता का नाम, आपका जो मौजा संख्या होगा, थाना संख्या होगा, वो सभी आपको दिखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको एग्री करना है, प्रोसीड कर देना है और इसके बाद आप यहाँ पर फाइनली फिनलाइज वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको ये फाइनली सबमिट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो फाइनली सबमिट हो जाएगा तो आपका जो आवेदन है 15 दिन के अंदर में आपको अंचल द्वारा स्वीकृत कर लिया दिया जाएगा और उसके बाद आपका जो ज़मीन है वो इंटरनेट पर शो करने लगेगा और आप उसे ऑनलाइन रसीद काट सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस आवेदन को कैसे स्टेटस चेक करना है, तो स्टेटस चेक करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन वाले ऑप्शन दिखने को मिलता होगा। ठीक है, इसी ट्रैक वाले एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ट्रैक एप्लीकेशन वाले ऑप्शन, तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो डालिएगा और एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आप यहाँ से आपका जो स्टेटस है आप सक्सेसफुली चेक कर पाइएगा। दोस्तों इस वीडियो से संबंधित आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इसी के साथ दोस्तों आप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।